ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम मुद्रा योजना के सफल 8 वर्ष पूरे होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। पुनीत जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 40 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला है और अब तक 23 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये बांटे जा चुके हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब ये स्कीम आज से 8 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, उनका जो बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जो हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं जहां लोन पहुंचते ही नहीं है, यानी फंडिंग द अनफंडेड, जिन छोटे व्यापारियों को, छोटे कर्मियों को लोन की सुविधा ही नहीं है अपने व्यापार के लिए, उन तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री ने इस स्कीम का आह्वान किया था और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आपने जो आंकड़े दिए, 40 करोड़ उद्यमी को इससे लोन मिला और करीब 23 लाख करोड़ रुपया अभी तक लोन दिया जा चुका है। तो ये बात साफ दर्शाता है कि इसके जो लक्ष्य था उसको बहुत अच्छी तरीके से इसको अचीव किया गया है। तो 40 करोड़ अकाउंट्स में जो एवरेज लोन्स दिए गए हैं वो 50 से 60 हजार रुपए पर अकाउंट लोन है वो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लक्ष्य था कि छोटे उद्यमी को, एक छोटी दुकान चलाता है या अपने स्कूटर चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को इसकी सुविधा मिले। क्योंकि बड़ी कंपनियों को और बड़े व्यापारियों को तो लोन की सुविधा हमेशा से रही है, लेकिन छोटे कर्मियों को लोन पहुंचाने का ये बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे लगता है काफी सराहनीय है। यानी कि स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहले देशवासियों के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था। पीएम मुद्रा योजना जो है एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आई और इसने जनता का काम बड़ा आसान कर दिया। इसकी प्रक्रियाएं कितनी सरल हैं? देखिए, अभी तक ये माना जाता था कि यदि आपको छोटे व्यापारी को लोन लेना है तो उसको गिरवी रखने के लिए कुछ सामान देना होता था। अब वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, यानी कोलेटरल जिसे कहते हैं हम बैंकिंग की भाषा में। तो वो जो सिक्योरिटी थी, गिरवी रखने का था, वो सुविधा बहुत लोगों के पास नहीं होती और वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। मुद्रा स्कीम में कोई कोलेटरल, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और देखिए, इस स्कीम को 3 हिस्सों में बांटा गया जी। जो सबसे छोटे लोन है, 50,000 रुपए तक का लोन जो है, उसको शिशु लोन कहते हैं। अगर 50,000 तक का लोन किसी को लेना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आपके पास अगर परमानेंट अपना रेजिडेंस का प्रूफ है तो वो बहुत है। उसको आप ऑनलाइन आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही ये लोन डिस्पर्स हो जाते हैं। और 85% जैसे मैंने पहले कहा कि लोन जो है वो इसी कैटेगरी में है, जो शिशु लोन है। इसके बाद जो 50,000 से 5 लाख तक का लोन जो किशोर कैटेगरी में कहा जाता है, वहां भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको 5 लाख का लोन लेने के लिए। और ऑनलाइन ही आप अगेन रजिस्टर कर सकते हैं। उद्यमी मित्र करके वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और सिंपल से जो लोन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा कराने हैं। तो बहुत आसान है ये लोन मिलना। मुझे लगता है 40 करोड़ इकाइयों को ये इसका फायदा मिला है। ये बहुत बड़ी चीज है जी। 40 करोड़ जो है एक बड़ी संख्या है, यानी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिसको कि रोजगार के अवसर दिए गए इस योजना के तहत। बिल्कुल सही है। देखिए, और ये कौन लोग हैं? क्योंकि हमको लगता है ये 40 करोड़ अकाउंट कैसे होंगे, एक सवाल उठता है। पर देखिए, ये आप एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक रेहड़ी पर सामान बेचने वाला भी है। और ऐसी मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर एक कोई बुनकर था, मजदूरी करता था और आज उसकी हैंडलूम का वो ओनर बन गया है। कोई रिक्शा चलाता था किराए पे लेकर के, वो रिक्शा का ओनर बन गया। इस तरह की आपको हजारों लाखों कहानियां इंटरनेट पर आज मिलती है, जहां पर इस स्कीम के तहत जो कर्मी थे वो खुद अपने छोटे से व्यापार के मालिक बन पाए। इसी तरह छोटी छोटी दुकानें हैं, चाय वाले हैं, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले हैं, उनको इसका फायदा मिला है। इसीलिए 40 करोड़ का, हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है कि जो पिरामिड के जो लोअर लेवल पर है उस पर बहुत लोग काम करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक बड़ी आबादी को जो है लोन दिया गया है, इसमें छोटे लोग ज्यादा हैं, तो अब ये देखिए कि ये आंकड़ा करीब 34 करोड़ के आसपास है 40 में से, जिन्हें कि इस तरह की जो पहली श्रेणी के जो है वो लोन दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो आपने कहा कि गिरवी वाली कोई बात ही नहीं है, सरकार आगे बढ़ करके गारंटी फ्री लोन दिया सरकार ने। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया। ये कहने बहुत आसान था कि ऐसा कर सकते हैं या पैसे बांट देते हैं। आपको हैरानी होगी, इसके अंदर एनपीएस हुए ही नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है। बड़े उद्यमियों ने तो डिफॉल्ट किए होंगे, लेकिन मुद्रा में डिफॉल्ट बहुत कम है। दूसरा, सरकार ने क्रेडिट गारंटी, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी जो ये लोन्स दे रहे हैं
उनको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने, पहले तो मैंने बताया कि आपको एनपीएस बहुत कम है इसके अंदर। दूसरा, उन सभी बैंक्स को सरकार एक क्रेडिट गारंटी देती, यानी बैंक्स को, इन कंपनियों को जो लोन्स बांट रहे हैं उनको भी सरकार सपोर्ट कर रही है, टेक्नोलॉजिकली भी कर रही है, क्रेडिट गारंटी दे रही है और रीफाइनेंस कर रही है। रीफाइनेंस यानी अगर किसी बैंक ने अगर आगे 1,000 करोड़ के लोन्स दिए तो वो लोन्स को सरकार ने रीफाइनेंस किए कम दर पर। तो इस तरीके से आप एनकरेज करते हैं पूरे सिस्टम को कि वो इन छोटे लोन्स को सपोर्ट कर सके। तो क्रेडिट गारंटी के द्वारा सरकार ने उनको सेफ किया है और साथ में रीफाइनेंसिंग के द्वारा इसके लिए पैसा जो है वो मुहैया कराया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लक्ष्य तो बहुत रख सकते हैं, लेकिन उसको कारगर बनाना, उसकी स्कीम को इफेक्टिव बनाना, वो एक बहुत बड़ा काम है। ये एक बड़ी सफलता ये कहानी कह रही है कि जिस तरह से एनपीएस नहीं है, यानी लोग सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं और समय पर पैसे भी वापस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब इस स्कीम को चालू किया था तो उनका बहुत सीधे सीधे उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि फंडिंग द अनफंडेड, जिन लोगों को ये सुविधा ही नहीं थी उनके लिए लोन मुहैया करना। दूसरा, इससे जॉब क्रिएशन होना, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत जैसे देश में बड़ी कंपनियों द्वारा तो जॉब्स क्रिएट होती ही हैं, लेकिन जो लोकल बिजनेसेस हैं, माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, वहां पर जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो उनको जॉब्स क्रिएट करना, तो छोटे जो उद्योग थे उनको सपोर्ट करना जिससे जॉब क्रिएट हो। दूसरा, जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो लोन्स डिसबर्स करता है, उनको एक प्रकार से दिशा देना कि आप छोटे लोन्स को, छोटे बिजनेसेस को भी सपोर्ट कीजिए और आप उसमें ये मत सोचिए कि वहां लोन्स आपके बैड लोन्स हो जाएंगे। तभी सरकार ने कहा क्रेडिट गारंटी हम देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटा सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर हम कहते हैं, उसको जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है उससे उसका इंटीग्रेशन करना, वो साथ साथ मिलकर काम कर सके। और मेक इन इंडिया में आपको हैरानी होगी, हमारा ऐसा अनुमान है करीब करीब 75% ऑफ जीडीपी, जो हम भारत का जीडीपी है $3 ट्रिलियन का, उसका 75% जो है वो छोटे फैमिली बिजनेसेस से और छोटे बिजनेसेस से आता है। तो वो जो सेक्टर है उसको इंटीग्रेट करना है बड़े फॉर्मल सेक्टर के साथ। तो ये सारे लक्ष्य जो है वो मुद्रा स्कीम से काफी हद तक अचीव होते हैं। 2014 में नई सरकार आई थी और उसके बाद 1 साल से भी कम समय के अंदर जो है मोदी सरकार ने मुद्रा योजना को जनता के सामने ला दिया। आखिर क्या दृष्टि थी, क्या सोच थी? देखिए मिश्र जी, मैं आपको बताता हूं कि पूरा यदि मैं देखता हूं जो भी पॉलिसीज बनाई गई और बहुत दूरदर्शिता से बनाई गई, जब डिजिटाइजेशन आया, जनधन अकाउंट्स आए, मोबाइल से उसको इंटीग्रेट किया गया, यूपीआई लॉन्च किया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए मुद्रा हम जब देखते हैं तो ऑनलाइन लोन डिसबर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कलेक्शन हो रही है, उधर यूपीआई से कई 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड विजन है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे हैं वो हम गांव-गांव तक, छोटे छोटे से जो कर्मी है उस तक भी पहुंचा सके हम। तो ये एक इंटीग्रेटेड विजन है जहां पर डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम, लोन प्रोवाइड करना, उनके माल को जो ओएनडीसी, जो ऑनलाइन नेटवर्क अब बन रहा है सेलिंग का, सामान का, उसको डिजिटल जो मार्केट प्लेस है उससे इंटीग्रेट करना। तो अगर आप देखेंगे एक पूरी स्ट्रैटेजी के ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये स्ट्रैटेजी रिजल्ट दे रही है हमारे सामने। जी हाँ, एक खास बात ये भी है मुद्रा लोन में कि इसमें प्रोसेस करने के लिए कोई फी नहीं ली जाती है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जो पर्सनल लोन होते हैं या जो बाकी लोन्स हैं उससे ये लोन कितना अलग है। सरकार ने 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च की तो सरकार ने कंपनी लॉन्च, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, बैंक कह सकते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इनफैक्ट ये मुद्रा नाम वहीं से आया। एक ऐसा बैंक है जो सीधा लोन नहीं देता है लोन लेने वालों को, वो बैंक्स को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को या रीजनल रूरल बैंक्स हैं उन कंपनीज को लोन रीफाइनेंस करता है और ये रीफाइनेंस करता है कम रेट पर, जिससे कि वो आगे जो लोन दे रहे हैं उसका दर भी कम हो। तो एक तो सरकार ने ये सुविधा दी। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट गारंटी, कि आप एनपीएस को लेकर के आप चिंता न करें, वो सरकार ने क्रेडिट गारंटी करा कि अगर एनपीए होगा तो सरकार उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो वहां भी कॉस्ट ऑफ जो लेंडिंग है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इसकी स्कीम के कुछ पार्ट थे उससे ये देखा गया कि जो ब्याज की दर है तो कम रखा जाएगा। udyamimitr.com जो साइट है वहां पर जब आप एप्लीकेशन भरते हैं अपनी, तो वो फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो देख सकते हैं और वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से आपको लोन ऑफर करते हैं, आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इसमें अगर आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको बहुत कम रखा गया, जिससे कि उसका फायदा लोन लेने वालों को मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके स्कीम को बनाया गया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको भी कंट्रोल किया जाए।
पुनीत जी, आपने इस विशेष चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम मुद्रा योजना के सफल 8 वर्ष पूरे होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।